अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, खैर मकदम है, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दारुल हफ्सा में। हम आपसे अब जो ज़माने होते हैं, 3 ज़माने होते हैं: माजी, हाल और मुस्तक़बिल। हम इस वक्त आपसे ज़माने हाल के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम हमारे सर जी आ रही हैं, इंशाअल्लाह वो आपसे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि हज़रत आपको बता चुके हैं, हम फिलहाल बात करेंगे ज़माना हाल गैर मुतय्यन के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से। तो जैसे कि यहाँ पे आप लिखा देख रहे हैं, तारुफ इसका क्या है? हिंदी और उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो वगैरह आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं मुस्बत जुमलों के बारे में, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। इंग्लिश में इसको जो है ना अफर्मेटिव का नाम देते हैं, अफर्मेटिव। तो इसके लिए एक जो उसूल होता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वो लगाया जाता है। उसके बाद लगाते हैं इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाते हैं एस या ईएस, और उसके बाद जोड़ देते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या लिख चुके हैं, है ना? मुस्बत जुमलों के लिए उसूल लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब जो होगी उसके फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी जो फेल होगा, काम कर जो काम होगा सेंटेंस में, उसके बाद हम उस वर्ब में यानी कि फेल के आखिर में एस या ईएस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। अब एक उसूल ये भी है कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट है ना, अगर सिंगुलर होगा तो एस ई एस जोड़ेगा, लेकिन अगर जो सब्जेक्ट है हमारा अगर प्लूरल है, यानी कि अगर हमारा फाइल जो है ना प्लूरल है, तो उस कंडीशन में हम फेल के साथ में एस ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंटेंस है वह जा चाय पीता है, वह चाय पीता है, तो वह है ना, ये तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, फाइल हो गया। तो सबसे पहले वह के लिख लेंगे ए। उसके बाद आगे क्या करेंगे? यहाँ पे लगेगा फेल, यानी कि काम क्या हो रहा है? तो काम है पीता, पीता है, तो पीने के दोस्त को लगा देते हैं ड्रिंक, ड्रिंक। और फिर क्या करते हैं? इसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। अब दोस्तों इस सवाल ये आता है कि एस कहाँ पे जोड़ना है और ईएस कहाँ पे जोड़ना है, ये भी एक बड़ी परेशानी रहती है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि अगर कोई वर्ब ऐसी है उसके आखिर में आता है एस, तो आपको क्या करना है? ईएस जोड़ना है। अगर आता है एस एच, तो आपको उसमें भी ईएस जोड़ना है। अगर सी एच आता है तो आपको ईएस जोड़ना है। अगर एक्स आता है तो आपको ईएस जोड़ना है। और अगर कोई वर्ब ऐसी है कि उसमें जेड आ रहा है तो भी आपको ईएस जोड़ना है। और अगर कोई वर्ब ऐसी है कि उसके आखिर में ओ आ रहा है तो भी आपको क्या करना है? ईएस जोड़ना है। तो यहाँ पे तो जुड़ेगा ईएस, बाकी सब जगह आप क्या करेंगे? नॉर्मल एस ही जोड़ेंगे, ईएस नहीं जोड़ेंगे। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आ रहा है ओ, है ना? ओ कब आता है? अगर हमने लिख दिया गो, गो वर्ब हुआ करती है जिसका मतलब होता है जाना, यानी कि कहीं चले जाना। तो ओ आ रहा है तो ईएस जुड़ेगा। इसी तरह एस, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्रॉस, सी आर ओ डबल एस, तो एस आ रहा है ईएस जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एस एच, आप ये मान लीजिए डब्ल्यू ए एस एच, वॉश, वॉश में धोना होता है, तो एस एच आ रहा है तो ईएस जोड़ेंगे। इसी तरह सी एच, जैसे सी ए टी सी एच, कैच है ना, अगर हम इसको इधर को लिखें कैच तो इसमें ईएस जुड़ेगा, है ना? तो दोस्तों ये जो ऐसे वर्ब हैं
जिनके आखिर में आप ये वाले लेटर देखते हैं, तो उसके आखिर में क्या करा करते हैं, एस या एस जोड़ते हैं, और बाकी अदर जगहों पर एस जोड़ते हैं। जहाँ पे ये उसूल बदलेगा वहां पे हम बता देंगे, फिलहाल इन जुमलों को देखते हैं। तो अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं, वह चाय पीता है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइल लगाया, फिर फैल लगाया पीना। अब ये फाइल जो है ना हमारा वाहिद है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके साथ में एस जोड़ेंगे, यानी कि फैल के आखिर में एस लगाएंगे, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। यानी सेंटेंस में फाइल काम करने वाला होता है, और जो काम सेंटेंस में होता है उसको फैल बोलते हैं, और इस काम का असर जिस पर पड़ रहा होता है उसको हम बोलते हैं मफूल। तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा मफूल, जो कि है चाय। तो दोस्तों चाय की हुआ करती है टी, तो हम यहाँ लिख रहे हैं टी। ही ड्रिंक्स टी, वह चाय पीता है। इसी तरह सूरज पूरब से निकलता है, तो सबसे पहले सूरज लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो फाइल है वो सूरज है, सूरज के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा द सन, द सन। क्योंकि कोई अगर चीज मुतय्यन है उससे पहले दा लगा लिया करता है, बताया था। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे निकलना, और निकलने की हुआ करती है राइज, RISE राइज। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, जहाँ पे मैंने बताया था कि एस जुड़ेगा तो इसमें क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, राइजेस, क्योंकि जो हमारा फाइल है वो वाहिद है, द सन राइजेस। हमें पूरब से, तो हो जाएगा दोस्तों इन द ईस्ट, क्योंकि ईस्ट भी मुतय्यन है, ईस्ट भी जो है ना डेफिनेट है, इसलिए इससे पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। अब तुम स्कूल जाते हो, तो तुम की लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फाइल लगा दिया यू। अब उसके बाद हमारा जो फैल है जाते, जाना हुआ करता है गो, और उसके बाद आ गया टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। टू का मतलब किसी जगह को, यानी कि अगर एक जगह से आप कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं और उसी जगह का जिक्र आ रहा है जहां पर आप जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में गो के बाद टू का इस्तेमाल करना होता है। तो यू गो टू स्कूल। हमने यहाँ पे आप ये बताया था कि अगर वो आएगा तो ये जोड़ेंगे, लेकिन ये बात जो है ना वाहिद के लिए, और यू हमारा जमा है, तो इसीलिए सेंटेंस सही है, इसमें ये जोड़ने की जरूरत नहीं है। आगे वह बाजार जाती है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि फाइल। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे, जाने की हुआ करती है गो, और इस बार जो हमारा फाइल है वो वाहिद है, तो इसलिए क्या करेंगे, ओ आ रहा है फाइल में, तो इसलिए ये जुड़ेगा, शी गोज। अब आगे टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट, वह बाजार जाती है। अगर मार्केट मुतय्यन होती दोस्तों, तो उससे पहले दा का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। अब हम किताब पढ़ते हैं, तो हम की हुआ करती है वी, उसके बाद पढ़ने की होती है रीड, वी जमा है इसीलिए एस जुड़ेगा नहीं, वी रीड। और अगर ये किताब गैर मुतय्यन है तो इससे पहले ए का इस्तेमाल कर लीजिए, वी रीड अ बुक, और अगर मुतय्यन है तो ता का इस्तेमाल कर लेंगे, वी रीड द बुक। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो बच्चों की लगाएंगे द चिल्ड्रन, उसके बाद खेलने की प्ले, ये हमारा क्या है फैल, बच्चे फाइल हो गया, और खेलते ये है फैल, और उसके बाद क्रिकेट ये मफूल है, तो मफूल को लिखेंगे बाद में, फैल के बाद में। द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, मैं आम खाता हूं, तो दोस्तों मैं के लगाएंगे आई, और आई जो होता है, आई जो हाल होता है, जमाना है हाल होता है, तो आई को इसमें प्लुरल नंबर में शुमार किया जाता है, जमा में शुमार करते हैं, इसीलिए आई जो आएगा उसके बाद जो वर्ब आएगी, मैं आम खाता हूं, तो यहाँ पे खाने के आगे ईट। अब इसमें हमने इसको प्लुरल में शुमार किया है, तो प्लुरल के साथ एस नहीं जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे एस जोड़ना था, लेकिन ये जो हमारा फाइल है वो जमा है, इसीलिए एस नहीं जोड़ेंगे। आई ईट
अगर ये आप गैर मुतय्यन है तो लगाएंगे मैंगो, आई ईट आप मैंगो लगा सकते हैं, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। तो दोस्तों कुछ और जुमले देखते हैं।